अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उसामा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये सोनोऑफ की POW एलीट सीरीज़ का मीटर। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का मीटर है ये। बेहतरीन फ़ीचर्स हैं इसके, मॉनिटरिंग इसकी कमाल की है। वैसे अब तक की जितनी भी वाईफाई डिवाइसेस देखे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो फास्ट है वो मैंने इसको देखा है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर ड्यूल कोर का जो है प्रोसेसर लगाया गया है। इसके अलावा ये आपके AC वगैरह की रीडिंग्स जो हैं वो आपको बेहतरीन प्रोवाइड करता है कि कितने यूनिट्स आपने इस्तेमाल किए हैं। ऑन ऑफ करवाना चाहें वो कर सकते हैं, स्केजुअल टाइमिंग कर सकते हैं। एलेक्सा के साथ, गूगल असिस्टेंट के साथ अगर आप इसको पेयर करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मल्टीपल डिवाइसेस 1, 2 या 3 मोबाइल से ऑपरेट करना चाहें तो वो वाले भी आप काम इस पे ऊपर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये डिवाइस ना सिर्फ आपको सिर्फ मॉनिटरिंग दिखाएगी और ऑन ऑफ करवाएगी या टाइमिंग के मुताबिक, इसके अलावा इसके अंदर वोल्टेज सेटिंग्स भी हैं। आप इसके अंदर सेटिंग रख सकते हैं कि वोल्टेज प्रोटेक्शन जो है वो इतने वोल्ट से ज़्यादा अगर हो जाए तो ये सप्लाई देना बंद कर दे। आप इसके ऊपर एम्पेयर लॉक भी लगा सकते हैं कि भाई अगर कोई भी चीज़ है, फ़र्ज़ करें आपका AC है, आप चाहते हैं कि यार अगर वो 10 एम्पेयर से ऊपर जाए तो भी ये हमें सप्लाई देना बंद कर दे, वो वाला फीचर भी इसके अंदर है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है आप इसके अंदर अपनी पावर सेटिंग्स भी कर सकते हैं कि अगर इतने वाट से ज़्यादा अगर आपका लोड चले तो भी ये सप्लाई देना बंद कर दे। मतलब फ्रेंड्स, आप इसके ऊपर वोल्टेज की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, एम्पेयर की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं और पावर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ जो भी आप सेट कर देंगे उससे ज़्यादा की अगर कोई चीज़ चलेगी तो ये सप्लाई देना हमें बंद कर देगी। फ्रेंड्स, अगर बात कर ली जाए कि ये मिलेगा कहाँ से, तो स्क्रीन के ऊपर आपको वेबसाइट का एड्रेस www.bijliwalaBhai.com शो हो रहा होगा। यहाँ से चाहें तो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। ट्रस्टेड स्टोर है, आंखें बंद करके आप इस पे से चीज़ें बाय कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो रहीमर ख़ान से हमारा ताल्लुक़ है। शॉप का एड्रेस जो है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। रहीमर ख़ान में गुलशन उस्मान के अंदर हम लोगों की शॉप है। ये शॉप की जो लोकेशन है वो आपको वीडियो में यहाँ पर शो हो जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और सेटिंग्स को चेक करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये था हमारे पास POW R2 मॉडल। ये बड़ा कामयाब मॉडल था, बेहतरीन था, लेकिन ये चूंकि ओल्ड हो चुका हुआ है, कंपनी ने इसको बनाना बंद कर दिया हुआ है, डिसकंटिन्यू हो गया हुआ है। इसके ऊपर अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हुई तो यहाँ पे राइट साइड के ऊपर एक मेरा कार्ड आ रहा होगा, उसके ऊपर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। अब कंपनी ने जो है वो जैसे कोई भी चीज़ का होती है, पुराना मॉडल जब उसको डिसकंटिन्यू किया जाता है तो एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कंपनी ने इस मरतबा जो है ये मॉडल निकाला है POW एलीट के नाम से। बहुत ही कमाल का वेरिएंट है। इसमें दो होते हैं, 16 एम्पेयर का भी होता है और 20 एम्पेयर वाला वेरिएंट भी होता है। इसमें दो किस्म के होते हैं और ये बड़ी खूबसूरत सी डिवाइस है। डिन रेल माउंटेड बनाई है। पहले वाली जो थी ये डिन रेल माउंटेड नहीं थी, इसमें आपको जो है ना वो दीवार वगैरह पे होल्स करने पड़ते थे। तो ये डिन रेल माउंटेड है। ये जो है ना ये वाला जो एरिया है हमारा, ये डिन रेल के ऊपर आराम से फिट आ जाता है। स्क्रूज़ जो हैं वो आ जाते हैं। और ये इसकी लुक की बात कर लीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक खूबसूरत सा डिस्प्ले है जिस पे आपको 4 चीज़ें शो होती हैं। वोल्ट एम्पेयर भी शो होते हैं, वाट और यूनिट्स भी शो होते हैं। ये इसके ऊपर यहाँ पर मैनुअल ऑन ऑफ का बटन है, अगर आप मैनुअली ऑन ऑफ करवाना चाहें। और ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला उतर के और जो है यहाँ पर कनेक्शन होंगे। हाँ, एक चीज़ मैंने इनकी नोट किया है, ये इन्होंने ना बड़ा कोई बेकार सा सिस्टम रखा है कि इसको यहाँ पर आप अड़ेस दे के इसको खोलते हैं तो काफ़ी ज़ोर लगता है, आसानी के साथ ये नहीं खुलता। तो इसको अब हम खोल लेते हैं, इसको कनेक्शंस करते हैं और आपको चेक करवाते हैं सारी की सारी। और यूज़र मैनुअल जो है फ्रेंड्स वो इसके अंदर यहाँ पर साथ ही है, डब्बी के अंदर आप देख सकते हैं यूज़र मैनुअल जो है वो अवेलेबल है। अब हम इसके कनेक्शंस करके आपको चेक करवाते हैं। फ्रेंड्स, आखिरकार इसको हम खोलने में कामयाब हो गए हैं। यहाँ पे ये डब्बी आप देख सकते हैं खोल ली है। कनेक्शन समझा देता हूँ। ये है L आउट, मतलब यानी कि आउटपुट का फेज़ जो है आपने वो यहाँ पर लगाना है। आपका जो लोड है, AC का लोड आप इस पर चला सकते हैं आराम से, बहुत ज़बरदस्त किस्म का 1.5 टन का AC आराम से चला सकते हैं। अच्छा, मोटर का लोड अक्सर पूछते हैं कि भाई मोटर का लोड जो है क्या ये वो उठा लेगा या नहीं। असल में जो मोटर्स होती हैं ना, इन्होंने रिकमेंड किया हुआ होता है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान की मोटर्स हैं वो और किस्म की हैं। जो बाहर के मुल्क में इस्तेमाल होती हैं मोटर्स वो कम पावर की होती हैं, क्योंकि उनको इतनी हैवी ड्यूटी मोटर्स चाहिए नहीं होती हैं। हमारी जो मोटर्स हैं वो काफ़ी हैवी होती हैं। अब टॉर्क लोड जो होता है ना वो 16 एम्पेयर से ज़्यादा का होता है। बेशक वो मोटर 4 एम्पेयर की होती है, लेकिन जो टॉर्क लोड है वो 4 एम्पेयर से ज़्यादा का होता है, मतलब 16 एम्पेयर से ज़्यादा का होता है, जिसकी वजह से डिवाइस जो है ना मोटर के लिए सूटेबल नहीं है। मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको मोटर पे इस्तेमाल करें। आप इसको अपने घर के किसी भी लोड के ऊपर इस्तेमाल कर लें, 1.5 टन का AC, कंप्यूटर या कोई आपका पावर रिग है या कुछ भी है, उस पर आप इस्तेमाल करें, लेकिन मोटर के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं L आउट मतलब लाइव आउट है। आपकी वापडा जो देनी है वो आपने दूसरे और तीसरे में देनी है, पहले और चौथी में आपने आउटपुट लेनी है। इसकी मैं कनेक्शंस कर देता हूँ और कनेक्शंस करके मैं आपको इसकी जो है वो पावर ऑन करके चेक करवाता हूँ। फ्रेंड्स, कनेक्शन जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर इसके कर लिए हैं। यहाँ पर सेंटर वाले 2 में वापडा दे दिया और आखिरी में इनमें हम लोगों ने यहाँ पर लोड लगा दिया मिस्टर बल्ब। पावर ऑन कर लेता हूँ मैं यहाँ से। तो जैसे ही मैंने पावर ऑन कर लिया, यहाँ पर हम लोगों को जो है वो सप्लाई मिलना शुरू हो चुकी हुई है। यहाँ पर डिस्प्ले हमारा आ गया। ये थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर हमें जो है रीडिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों के पास, यानी कि यहाँ पर यूनिट शो हो रहे हैं, यहाँ पर वाट शो हो रहे हैं, ये वोल्ट हैं और एम्पेयर्स हैं।
हर 3 से 4 सेकंड के बाद ये डिस्प्ले जो है वो अपने आप शफल होती रहती है। यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ, लाइट हमारी जो है वो ऑन हो चुकी हुई है। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम लोगों के पास 239.4 आ रहे हैं। 18.9 वाट मेरा जो है ये बल्ब कंज्यूम कर रहा है इस टाइम। और नीचे यहाँ पर 0.1 एम्पेयर हम लोगों को यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसको यहाँ से ऑफ कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, पेयरिंग करने के लिए आपने क्या करना है कि इस बटन को आपने प्रेस रखना है 5 सेकंड तक। जब ये लाइट वाईफाई की कंटिन्यूसली फ्लैश करने लग जाएगी तो पेयरिंग मोड के अंदर जा चुका हुआ होगा। तो इसको हम प्रेस करते हैं, यहाँ पर प्रेस रखते हैं। अब यहाँ पर जो लाइट है ये आप देखिएगा, यहाँ पर ये ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, ये हमारी कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। अब मैं आपको ऐप के ऊपर जाके इसकी पेयरिंग जो है वो चेक करवा देता हूँ। पेयरिंग करने के लिए आपने ईवी-लिंक की ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन कर लेने के बाद आपने प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर ब्लूटूथ पेयरिंग आ रहा है, ब्लूटूथ पेयरिंग में जाना है। मोबाइल का ब्लूटूथ आपने लाजमी ऑन कर लेना है। नेक्स्ट करना है। यहाँ पर देखें डिवाइस उसने 1 सेकंड से भी पहले फाइंड कर लिया है। ये बहुत अच्छा इनका फीचर है। कनेक्ट पे करना है आपने क्लिक। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है ना वो वाईफाई के नेम्स की लिस्ट आ जाएगी कि आपके पास कौन कौन से वाईफाई अवेलेबल हैं। तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। जो हमारे घर का वाईफाई का है राउटर, वो ये फर्स्ट वाला है। यहाँ पर वाईफाई का नेम और पासवर्ड आपने करके यहाँ पर सेव कर देना है। तो ये इसके बाद मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम कहते हैं। 2 मिनट से पहले ही जो है डिवाइस हमारी पेयर हो चुकी हुई होती है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जो है वो पेयर हो चुकी हुई है। यहाँ पर मैं इसको डन कर देता हूँ। डन कर लेने के बाद जो है मैं यहाँ पर इसके अंदर जाता हूँ। यहाँ पर इसका इंटरफेस जो है वो कमाल का है, अपडेटेड। इससे पहले किसी भी डिवाइस का इंटरफेस ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे यहाँ पर सिर्फ लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे सिर्फ आज के किलोवाट आवर्स लिखे आ रहे हैं, टुडे किलोवाट के, भाई आज आपने कितने इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा करंट मंथ के आ रहे हैं कि भाई कितने महीने के आपने करंट मंथ में कितने यूनिट्स आपने इस्तेमाल करनी है, और पावर शो हो रहा है कि कितने वाट। फ्रेंड्स, रीड मोर के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर हमारी बाकी की डिटेल्स आती हैं, लेकिन उससे पहले हम पावर ऑन कर लेते हैं। पावर ऑन कर लेने के बाद रीड मोर पे जाते हैं। तो यहाँ पर देखें सारी रीडिंग्स हमें आ रही हैं। 0.1 एम्पेयर करंट ले रहा है, 240 वोल्ट्स आ रहे हैं। 18 वाट्स जो है हमारा वो बल्ब कंज्यूम कर रहा है, जैसे रीडिंग्स वहाँ पर आ रही थी उसी तरीके के साथ। राइट हैंड के ऊपर एरो है, अगर आप ये रीडिंग्स को अपने डाउनलोड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। डिवाइस का नया सॉफ्टवेयर आ चुका हुआ है, अपडेट आ चुकी हुई है। अपडेट करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। स्केड्यूल में जाके आप स्केड्यूल ऐड कर सकते हैं कि भाई कितने बजे ऑन हो जाए, कितने बजे ऑफ हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जितनी भी वाईफाई डिवाइसेस होती हैं, इनका जो स्केड्यूल होता है वो वाईफाई बेस्ड होता है। यानी कि आपका अगर इंटरनेट उस टाइम अवेलेबल नहीं है जो आपने टाइम सेट किया था, तो ये टाइम काम नहीं करेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। टाइमर के अंदर जाने के बाद हम टाइमर लगा सकते हैं और लूप टाइमर के भाई इतने बजे ऑन हो जाए, इतने बजे ऑफ हो जाए, इस तरीके के साथ कंटिन्यूसली सारी चीज़ें कर सकते हैं। 3 डॉट्स पे ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर नीचे जाते हैं। हम लोगों के पास जो सेटिंग्स हमारे पास आ रही हैं, पावर ऑन स्टेट यहाँ पर ऑफ आ रही है, इसके ऊपर आप कर सकते हैं लास्ट स्टेट कर सकते हैं कि भाई जब भी बिजली जाने के बाद जब भी बिजली आए, अगर लास्ट टाइम डिवाइस ऑफ थी तो ऑफ रहे, अगर ऑन थी तो ऑन रहे, इस तरीके के साथ। नीचे वाली सेटिंग्स की डिवाइस सेटिंग्स में सबसे पहले आ जाती है हमारे पास यहाँ पे थ्रेशोल्ड सेटिंग्स। ये हैं आपकी जो वोल्टेजेस वगैरह की सेटिंग्स हैं वो सारी, वो यहाँ पर ये सारा मैनुअली लिखा हुआ है कि भाई अगर एक मरतबा जो है ना ये डिवाइस आपकी जो ऑफ़ हो जाती है तो आप जो है ना इसको वाईफाई की मदद से ही ऑन करेंगे दोबारा से, और या फिर जो है ना आप इसको मैनुअली बटन की मदद से ऑन करेंगे। फ़र्ज़ करें कि आपके वोल्टेजेस आपने सेट कर दिए थे 250 से ऊपर वोल्टेजेस हो गए, तो उसने आपको डिवाइस को बंद करवा दिया। लेकिन उसके बाद जब आपके वोल्टेजेस नॉर्मल हो गए तो आपको या वाईफाई की मदद से या फिर डिवाइस को मैनुअली ही खुद से ऑन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होगा। ठीक हो गया। इसको हम गॉट इट कर देते हैं। यहाँ पर ये देखें सबसे पहले पावर, कि आप पावर का सेटअप रख सकते हैं कि भाई अगर कितने जो है ना इससे वाट से ज़्यादा जाए तो हम लोगों को सप्लाई देना बंद कर दे। तो मैं आपको चेक करवाने के लिए यहाँ पर ना 16 वाट लिख देता हूँ, क्योंकि मेरा जो वाट बल्ब है वो 18 वाट का है। तो ये जैसे ही 18 वाट मतलब 16 वाट से ज़्यादा होगा तो ये हम लोगों को सप्लाई देना बंद कर देगा। यहाँ पर मैं इसको टिक मार्क कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग इसी तरह इसको सेव कर देंगे। अच्छा, इसी तरह मैक्सिमम वोल्टेजेस हैं यहाँ पर 264 हैं। आप इसको चाहें तो 255 रख सकते हैं। कभी 255 से जैसे ही ज़्यादा वोल्टेजेस जाएँ तो ये हम लोगों को सप्लाई देना बंद कर दे। इसी तरह मैक्स एम्पेयर करंट जो है वो भी आप रख सकते हैं कि भाई इतने करंट से ज़्यादा अगर जाए तो डिवाइस हम लोगों को सप्लाई देना बंद कर दे। मैं फ़िलहाल आपको वाटेजेस के ऊपर ही चेक करवाने लगा हूँ यहाँ पर, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और अभी इसको मैं बाद में आपको चेक करवाता हूँ। सबसे पहले उसके बाद है रीसेट कंजप्शन। इसमें रीसेट कंजप्शन के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जितने भी आपकी जो कंजप्शन हुई हैं, मतलब यानी कि डिवाइस के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है आपका, वो सारा क्लियर हो जाएगा कि भाई इस महीने में आपने कितने यूनिट इस्तेमाल किए, टोटल कितने यूनिट इस्तेमाल किए, वो सारा आपका रीसेट हो जाएगा। उसके बाद जाते हैं हम नीचे पुश नोटिफिकेशंस के अंदर। यहाँ पर इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। कंजप्शन के अंदर आपको ये भी ऑन करना पड़ेगा। करंट मंथ का गोल इसमें आप सेट कर सकते हैं कि भाई इसमें आपने मैक्सिमम जो है वो इतने हम लोगों ने सेट करने हैं कि भाई इस महीने के अंदर फ़र्ज़ करें हमारे 200 यूनिट्स अगर इस्तेमाल हो जाएं। आपका एसी है, अगर फ़र्ज़ करें एसी जी अगर 100 यूनिट इस्तेमाल कर ले और आपको बता दे
तो आप इसके ऊपर यहाँ पर रख सकते हैं कि भाई 100 रखने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यानी कि इस महीने का, ये पूरे महीने का गोल सेट हो गया, ठीक हो गया। टुडेज़ गोल इसमें ये है कि आप सिर्फ आज का अगर रखना चाहेंगे, भाई आज जो है ना वो ये डिवाइस से सिर्फ 6 यूनिट हमारे जाएँ, तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ करो जी 5 रख के सेव कर देते हैं और यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। इससे क्या होगा कि आज अगर सिर्फ 5 यूनिट इस्तेमाल हो जाएंगे ना, तो ये आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि भाई आपके 5 यूनिट आज जो थे ना वो पूरे हो चुके हैं। और महीने में अगर 100 थे तो आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि भाई आपके 100 यूनिट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। अगर आप करना चाहें, ये वाला फीचर इस्तेमाल करना चाहें तो बैक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर लॉग्स है और ऑफलाइन अलर्ट है। ऑफलाइन अलर्ट में हम इसको अगर ऑन कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जब भी आपका इंटरनेट बंद होगा या फिर आपकी डिवाइस है वो ऑफ होगी, तो ये आपको नोटिफिकेशन दे देगा मोबाइल के ऊपर कि आपकी डिवाइस जो है वो ऑफलाइन हो चुकी हुई है। इससे आपको ये भी पता लग सकता है कि आपकी लाइट चली गई है या आपका इंटरनेट चला गया है, तो इस सूरत हाल के अंदर। और फिलहाल लास्ट वाला जो है वो अब मैं आपको शो करवा रहा हूँ, ये है हमारा लॉग्स का। लॉग्स के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पर ये सारा हमें दिखाता है कि भाई कल इतने बज के इतने मिनट पे ये हमारी डिवाइस ऑन हुई, ऑफ़ हुई, इस टाइम ऑन हुई, ऑफ़ हुई, इस तरीके के साथ ये सारे लॉग्स हम लोगों को यहाँ पर ये शो करवाता है। तो अब मैं जो है ना डिवाइस को ऑन करता हूँ और ऑन करूँगा तो ये डिवाइस आपको शो हो जाएगा ऑफ़, क्योंकि 18 वाट्स को जैसे ही वो समझेगा कि 16 वाट से ज़्यादा है तो ये हमें सप्लाई देना बंद कर देगा, स्क्रीन हमारी दोबारा से ब्लैक हो जाएगी। मैं यहाँ से इसको लोड ऑन करता हूँ। ये फ्रेंड इस टाइम हमारे पास 18.73 वाट्स आ रहे हैं और ये देखें ये हमारा उसने ऑटोमेटिकली बंद कर दिया है और स्क्रीन हमारी ब्लैक हो चुकी हुई है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड ये देख सकते हैं इस टाइम यहाँ पर ये हमारा मोबाइल है, लोड है और ये हमारी डिवाइस है। यहाँ पर मैं इसको यहाँ से एक मरतबा जो है वो ऑन कर देता हूँ। ये ऑन हो चुका हुआ है। अब ये देखिएगा हम लोगों का यहाँ पर ये 0 वाट शो हो रहे हैं। अब ये 18.85 हो गए हैं। अब ये जैसे ही उसने सेंस किया कि भाई ये 16 वाट की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी तो उसने डिवाइस को ऑफ़ करवा दिया, ऑटोमेटिकली लोड जो है हमारा वो ऑफ़ करवा दिया। फ्रेंड्स फर्मवेयर को अगर आप अपडेट करना चाहें तो 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, करंट वर्जन लिखा हुआ है 1.0.2 और जो नेक्स्ट अवेलेबल है वो 1.0.7 अवेलेबल है। इसको अगर आप अपडेट करना चाहें तो बेशक कर लीजिएगा यहाँ पर। और ये सारी नीचे मैन्युफैक्चरर साइन ऑफ लिखा आ रहा है, मॉडल में इसका मॉडल लिखा हुआ आ रहा है, डिवाइस आईडी लिखी हुई आ रही है। और अगर आप डिवाइस को डिलीट करना चाहें, रिमूव करना चाहें मोबाइल से तो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो मुझसे ये भी पूछते हैं कि भाई ये एक से ज़्यादा मल्टीपल डिवाइसेस पे चल सकती है, मतलब 2 या 4 मोबाइल पे चल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल चल सकती है। उसका तरीक़ेकार ये होता है, आपने यहाँ पर आना होता है, ये शेयर का ऑप्शन होता है, शेयर के ऑप्शन में जाना होता है। यहाँ पर होता है शेयर वाया व्हाट्सएप या शेयर वाया इवलिंक यूज़र, इनमें से जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं रिकमेंड इवलिंक यूज़र को करता हूँ व्हाट्सएप की निस्बत कि इसकी उस भाई के पास भी जो है ना आपका इवलिंक का ऐप होनी चाहिए और उसके ज़रिए जो है ना वो आप उसको शेयर करवा सकते हैं, तो वो ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ। तो इस तरीके के साथ आप जो है डिवाइसेस को शेयर भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा 5 मोबाइल के ऊपर आप इसको आराम से रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सवाब दारैन हासिल करेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।